जब पाकिस्तानी गेंदबाज ने कहा कि मैं मोहम्मद सिराज को उस लेवल का बॉलर नहीं मानता हूं तो मेरे मन में पहला ख्याल आया मेरी चप्पल कहां पर। हाँ, मतलब ये ख्याल अकेले मेरे मन में नहीं था, ये ख्याल पाकिस्तान के उस एंकर के मन में भी था जो तनवीर अहमद का इंटरव्यू ले रहा था। मोहम्मद सिराज एक घटिया टेस्ट का बॉलर है। मैं मोहम्मद सिराज को टेस्ट का बॉलर नहीं मानता। भाईजान ऐसा बोला तनवीर अहमद ने, वो तनवीर अहमद जिसने हर टाइम इंडिया के ऊपर गलत बातें की हैं, इंडिया की इंसल्ट की है, इंडिया के प्लेयर्स की इंसल्ट की है, उनके रिलीजन की इंसल्ट की है। मतलब हर तरीके से वो बंदा इंडिया की इंसल्ट करता है और विदाउट एनी लॉजिक करता है इंसल्ट। अब वो मोहम्मद सिराज जो इंग्लैंड में तबाही मचा के आया है, तनवीर अहमद बोल रहा है मैं मोहम्मद सिराज को टेस्ट का बॉलर ही नहीं मानता। मोहम्मद सिराज एक घटिया बॉलर है। सबसे पहले आप तनवीर अहमद की वीडियो देख लो, उसके बाद में जरा मैं तनवीर अहमद को जरा इसके वो अंदर का कीड़ा निकालता हूं जो इसके अंदर अभी सेट बैठा हुआ है। सबसे पहले ना जरा आप वो वीडियो देख लो जो तनवीर अहमद ने बकवास किया, जरा वो देखो। अबे बॉल सिराज को आप बॉलर नहीं मानते टेस्ट मैच का? आप पिछले प्रोग्राम में कह चुके। मैं अभी भी कहता हूं कि मुझे उस लेवल का वो बॉलर नजर नहीं आता क्योंकि हाँ तो भाई तनवीर अहमद साहब कहते हैं कि सिराज उस लेवल के बॉलर नहीं है। अभी पीटीवी स्पोर्ट्स पे उसने एक पॉडकास्ट की है जिसमें उसने ये एक बेतुक्का और बेढंगा बयान उसने दिया है जिसपे हम पाकिस्तानियों को ही बुरा लग रहा है कि भाई सिराज अगर लेवल का बॉलर नहीं है, उस लेवल का बॉलर नहीं है, तो फिर वो किस लेवल का बॉलर है? अगर वो उस लेवल का नहीं तो फिर छोटी टीमों के खिलाफ बीसीसीआई उसको रेस्ट क्यों दे देता है? तनवीर अहमद द ग्रेटेस्ट सुपरस्टार ऑफ ऑल टाइम, दुनिया क्रिकेट के सबसे बड़े बेताज बादशाह जिसे दुनिया रिकॉग्नाइज करती है किंग के नाम से, जो कि बॉलिंग में हो, बैटिंग में हो, फील्डिंग में हो और हर चीज के अंदर वो किंग है। दुनिया के सबसे बड़े किंग और महान व्यक्ति जिन्होंने क्रिकेट को वो लम्हे दिए हैं जो कि आज तक क्रिकेट उनके भाग्यदारी की जो है वो धन्यवाद करती है, क्योंकि क्रिकेट को एक ऐसा इंसान मिला जिसने क्रिकेट को यहाँ हु इज डॉन ब्रैडमैन, हु इज सचिन तेंदुलकर, कौन है ये असल जो खिलाड़ी है वो तनवीर अहमद है। ऐसा लगता है तनवीर अहमद को। मतलब आप जानते हैं, आपने उसका नाम शायद सुना होगा या नहीं सुना होगा मुझे नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक प्राणी है जिनको ऐसा लगता है कि भाई वो शायद दुनिया के सबसे ग्रेटेस्ट क्रिकेट एनालिसिस वाले भी हैं और उनको क्रिकेट के बारे में जितना पता है दुनिया में किसी क्रिकेट जर्नलिस्ट को इतना नहीं पता, बल्कि किसी क्रिकेटर को इतना नहीं पता जितना यहाँ पर तनवीर अहमद को पता है। वो कुछ हुआ कि भाई ये वैसलीन वाला मामला जो है बड़ा खतरनाक है और आखिर मुझे ये समझ नहीं आ रहा। अच्छा, आपसे पहले मैंने ये सुना नहीं है, पहली दफा सुन रहा हूँ कि बॉल पे वैसलीन लगती है। यार थूक का सुना था, मट्टी का सुना था, पसीने का सुना था, हैं, लेकिन ये वैसलीन वाला सिस्टम कहां से निकला मुझे नहीं समझ आ रहा। यार अजीबोगरीब सा मामला, डिटेल में बात करते हैं क्योंकि 2-3 पॉइंट है बड़ी इंटरेस्टिंग कि वैसे बीसीसीआई उसको हर बड़े मैच में सिलेक्ट कर रहा है, छोटे मैचों में उसको जो है कि बुमराह को और सिराज को रेस्ट दिया जाता है। अगर वो उस लेवल का बॉलर नहीं है तो बड़ी टीमों को तो उसने निचोड़ के रखा हुआ है। आखिरी का टेस्ट मैच किसने इंडिया को बचा के दिया, किसने जितवा के दिया? और आप कह रहे हो कि वो उस लेवल का बॉलर नहीं है, तो उसकी लेवल जैसे बॉलर हमारे पास हैं? हमारे पास इस वक्त 3 फास्ट बॉलर है ना, बताओ ये तीनों सिराज जैसे हैं? मैं बोलता हूं नहीं है सिराज जैसे। बुमराह की गैर मौजूदगी में भी उसने जो है कहर मचा के रखा है। 2 मैच ऐसे थे जिसमें बुमराह नहीं था, ठीक है, और उसमें सिराज ने सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पे रखी और टीम इंडिया के लिए वो काम करके दिखाया जिसके लिए उसको सिलेक्ट किया गया था। जितना उसके ऊपर भरोसा किया इंडिया के लोगों ने वो उस पर पूरा उतरे। और आप कह रहे हो कि वो उस लेवल का बॉलर नहीं है। अजीब बात है, कभी शुभमन गिल उस लेवल का बैट्समैन नहीं है, कभी सिराज उस लेवल का बॉलर नहीं है। आप पता नहीं किस लेवल के हो, पता ही नहीं है। जितने आपने मैच खेले उसने तो एक ही सीरीज में खेल के दिखा दिए हैं। ऐसा हर बंदा कह रहा है, सिर्फ मैं नहीं कह रहा दोस्तों। उसके मन में भी सवाल आया कि मेरी चप्पल कहां पर, और थोड़ी सी मजबूत लेदर चप्पल देना। हालांकि वो कैमरे पर था तो वो ये कह नहीं पाया। उसने प्यार से पूछ लिया कि भाई साहब, आप सिराज को कह रहे हो कि वो उस लेवल का बॉलर नहीं है, आपका लेवल कौन सा है? क्या उखाड़े हैं जीवन में आप? मतलब आप तो क्रिकेटर थे। हालांकि क्रिकेट पर ज्ञान इस दुनिया में हर कोई देता है, लेकिन जब कोई क्रिकेटर कहता है कि वो उस लेवल का नहीं तो उस लेवल में फिर सवाल तो बनता है कि कौन सा लेवल। और खास तौर पर अगर ये स्टेटमेंट वो खिलाड़ी थे जिसने अपनी जिंदगी में कोई लेवल बनाया ही नहीं, किसी लेवल पे आया ही नहीं, कहीं पहुंचा ही नहीं, कुछ उखाड़ा ही नहीं, तो फिर कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। और यही कहानी पाकिस्तान में तनवीर अहमद के साथ हुई है। वैसे पाकिस्तान में तनवीर या बाकी खिलाड़ी जानते हैं कि इंडिया के खिलाफ अनशन बोल दो तो व्यूज मिल जाते हैं और इसका वो फायदा भी उठाते आए। आपको याद होगा मोहम्मद शमी ने जब वर्ल्ड कप में कहर बरपाया था तब भी ये सब बकवासबाजी हुई थी कि गेंद के अंदर चिप लगी हुई है, किसी ने कहा पिच जो है वो बदल दी गई है। उसके पहले भी बहुत सारे अनशन बन बयान जो है वो आते रहे। इरफान पठान जब गए थे तो मियादाद ने कहा था कि हमारे गली कूचे में ऐसे बॉलर है, और फिर इरफान भाई ने उनके टॉप 3 प्लेयर को दिन में चांद तारे दिखा देते पहली 3 बॉल पे। याद है ना? इस बार सिराज भाई ने इंग्लैंड को चांद तारे दिखाए और उसी पर तनवीर अहमद का दिमाग खराब हो। कहा कि जितना मुकाबला मैंने देखा सिराज ठीक है बट उस लेवल पे नहीं रखता। ये तनवीर अहमद जानते कौन है? तनवीर अहमद वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने सिर्फ उतने ही मैच खेले जितने सिराज ने सीरीज में खेले।
हाँ 5 मैच, पूरे करियर में 5 टेस्ट मैच खेले इन्होंने तनवीर अहमद। और सिराज ने एक सीरीज में जो किया है ये अपने पूरे करियर में नहीं कर पाए। तनवीर अहमद के पूरे टेस्ट करियर में 17 विकेट, सिराज ने एक सीरीज में 23 विकेट निकाले हैं। इंग्लैंड की सीरीज में मैच जिताया है, सीरीज बराबर कराई है, दिन में चांद तारे दिखाए। और तनवीर अहमद कह रहे हैं कि मैं सिराज को उस लेवल का बॉलर नहीं मानता, उस लेवल का। एंकर ने बेचारा सक पका गया था। पाकिस्तान के पीटीवी स्पोर्ट्स पर ओवल टेस्ट मैच को लेकर लाइव शो चल रहा था। शो के दौरान पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज तनवीर अहमद ने कहा कि ओवल टेस्ट मैच के दौरान टीम इंडिया के गेंदबाज एक ही जगह बॉलिंग कर रहे थे, सिराज ठीक थे। फिर वहां जो शो के एंकर थे उन्होंने पूछा कि आप तो सिराज को टेस्ट का बॉलर ही नहीं मानते। तनवीर कहते हैं मैं उसको उस लेवल का बॉलर नहीं मानता, उस लेवल का। तो एंकर भी बढ़िया था, मौज काटते पूछा भैया किस लेवल का। तनवीर फिर कहते हैं कि यार तुम बताओ तुम्हारा लेवल क्या। अबे उसने कहा वो एंकर है यार, तुम बताओ ना तुम्हारा लेवल क्या है। आपका लेवल क्या है? कोई मेरा लेवल अल्लाह का शुक्र टेस्ट क्रिकेटर हूं नहीं, आपका टेस्ट क्रिकेटर हूं। मेरा भाईजान तनवीर अहमद बोल रहा है कि मैं मोहम्मद सिराज को टेस्ट का बॉलर नहीं मानता। वो साहब होस्ट बैठा हुआ है ना, होस्ट, वो कहता है कि भाई तूने पिछले प्रोग्राम में बोला कि तू सिराज को टेस्ट का बॉलर नहीं मानता। कहता है मैं मोहम्मद सिराज को टेस्ट का बॉलर नहीं मानता। ये वीडियो तो बड़ी लंबी है पर मैं आपको इतनी नहीं दिखा सकता, कॉपीराइट आ जाएगा। बट मैं आपको इतनी बता देता हूँ, मैं आगे बहुत मैं बताता हूँ ना, मोहम्मद सिराज के अंदर का वो कीड़ा मैं पकड़ के निकाल के अगर मैंने उसको मारना डाला तो फिर बात करेंगे। भाईजान मोहम्मद सिराज का कीड़ा नहीं, ये तनवीर अहमद के अंदर का कीड़ा निकाल के मारना मैंने। भाईजान मोहम्मद सिराज जिसने बीजीटी में जाके 25 विकेट लेता है, जो इंग्लैंड की सीरीज में भी 23 के 25 विकेट लेता है और तबाही में चाक आता है। विदाउट बुमराह वो इंडिया को टेस्ट सीरीज मेरी नजर में जितवा के आता है। ये 2-2 नहीं है, ये इंडिया की जीत है, क्योंकि इंडिया इंग्लैंड में जाके परफॉर्म करके आया है। इंग्लैंड इंडिया में आगे कभी भी परफॉर्म नहीं करता। इंग्लैंड इंडिया में आके कितनी को बार टेस्ट सीरीज जीता हुआ है, कितनी को बार ड्रॉ करके आया हुआ है। हाँ, इंडिया इंग्लैंड में जाकर बड़ी तबाही को चाक आता है। तो भाईजान ये हकीकत में इंडिया की जीत है। मोहम्मद सिराज ने अब क्या जो परफॉर्मेंस दी वो आप सबके सामने है, जो परफॉर्मेंस दी, जो विकेट्स ली, जो हाइप क्रिएट की और जो अपनी कंट्री के लिए उसने जान लगाई, वो तो एक साइड पे वो एप्रिशिएट करता हूं मैं उसको, ठीक है। कल मैंने एक टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई, वो टॉपिक ये था कि जिसमें पाकिस्तान का एक फास्ट बॉलर है, एक्स क्रिकेटर है पाकिस्तान का शबीर अहमद, वो कहता है मोहम्मद सिराज ने बॉल के ऊपर वैसलीन लगाई थी, मतलब इंडियन बॉलर्स ने बॉल के ऊपर वैसलीन लगाई थी और वैसलीन लगा के बॉल को मूव किया गया, ठीक है। इंडिया ने बॉल टेम्परिंग की वैसलीन वाली, ठीक है। ये हकीकतन झूठी बात थी जो वो शबीर अहमद। देखो यार, बुरी चीज है तो हम बुरा बोलेंगे, अगर बुरी बात है तो हमें बुरा लगेगा। ऐसा नहीं है कि वो हमारा पाकिस्तानी है और हम बोलेंगे कि नहीं यार इंडिया वाले इसको क्यों ट्रोल कर रहे हैं, इंडिया वाले इसको क्यों गालियां दे रहे हैं। वो जिस एंकर को बैठ के वो सवालों के जवाब दे रहे थे, उस एंकर ने भी जो है कि ये सवाल किया, तो फिर किस लेवल का है, आप किस लेवल के हो, उसको भी बुरा लग रहा है। और अगर उसकी जगह मैं होता तो मैं इस पॉडकास्ट को डिलीट कर देता, ये वीडियो ही अपलोड नहीं करने देता, क्यों बदनामी होगी। अब कमेंट बॉक्स में आप देख रहे हो कि लोग क्या लिख रहे हैं, अरे ये पाकिस्तानी है ही ऐसे, मतलब तनवीर अहमद ने जो किया वो गया, नाम किसका बदनाम हुआ, पाकिस्तान का, ये पाकिस्तानी है ही ऐसे। एक ही टेस्ट सीरीज के दौरान आपने शुभमन गिल को क्रिटिसाइज किया, आप मोहम्मद सिराज जैसे बॉलर को जो है कि उसकी तौहीन कर रहे हैं कि वो उस लेवल का बॉलर नहीं है। पहली इनिंग में उसने 4 विकेट निकाले, बेसबॉल की धज्जियां उड़ाई। दूसरी इनिंग में उसने 5 विकेट निकालकर बेसबॉल के सपनों को तोड़ दिया। जीता हुआ मैच वो हार गए, 7 रन चाहिए थे उनको मैच जीतने को और आंधी की तरह टूट पड़े सिराज उनके ऊपर। उससे पहले भी वो जो है कि बैटिंग के दौरान आए, कोई 40 से ज्यादा बॉल खेल के चले गए थे, वो बैटिंग करके भी जो है कि इंडिया को मैच जितवा रहे थे, पर बदकिस्मती से बॉल जो है कि आगे जाने के बजाय वो पीछे आ गया, विकेट में गिर गया। और उससे पहले वाले टेस्ट मैच में बुमराह नहीं था, उसमें सिराज ने और आकाशदीप ने जो है कि मोर्चे को संभाला और इंग्लैंड को जो है कि घुटनों के नीचे उन्होंने दबा के रख दिया, उसमें भी सिराज ने कहर मचाया। वो एशिया कप 2000 हिंदुस्तान क्रिकेट टीम ने यहां पर इंग्लैंड को जाकर नेस्तो नाबूद किया, इंग्लैंड की क्रिकेट की धज्जियां उड़ाई, मां बहन एक कर दी। इंग्लैंड वालों को वो नानी याद दिलाई जिन्होंने कभी सोचा नहीं था। और वैसे ये इंडिया की यंग टीम थी, अगर रोहित, विराट और ये बुमराह वगैरह इस सीरीज के अंदर, मतलब बुमराह थे मगर पूरे मैच नहीं खेले, अगर वो इस सीरीज के अंदर होते, पुजारा होते, रहाणे होते, तो हम कह सकते थे कि भाई चलो बनता है, भाई इंडिया ने ये कर दिया। लेकिन इंडिया की एक बिल्कुल युवा, बिल्कुल यंग टीम, बिल्कुल ऐसी टीम जिसको अंडर एस्टिमेट किया जा रहा था, बिल्कुल ऐसी टीम जिसके बारे में कहा जा रहा था कि भाई इसका देखो हारना बनता है, ये यंग टीम है, ये हारेगी। लेकिन उस टीम ने जाकर इंग्लैंडियों की जो नेस्तो नाबूद किया और उनकी धज्जियां उड़ाई हैं। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जो मीडिया है वो बौखला गया है, उनको समझ नहीं आ रहा कि वो अब कौन सा टोपी ड्रामा करे, क्योंकि हमने पहले देखा कि पिच चेंज कर दी। इंडिया वाले हमेशा पिच चेंज कर देते हैं।